नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। घोषणा पत्र जारी करने से पहले बीजेपी की ये बैठक लगातार जारी है। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में भाजपा प्रभारी नितिन नवीन मौजूद है, मंत्री रामविचार नेताम, एमएलए राजेश मूणत, सुनील सोनी मौजूद है। इस बैठक में बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक आयोजित हो रही है। तो बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम मंत्री इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद है। मंत्री रामविचार नेताम, राजेश मूणत, सुनील सोनी भी इस बैठक में मौजूद है। घोषणा पत्र जारी करने से पहले ये काफी अहम और महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है कि चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जाए। तमाम मंत्री इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, गोपी का रुख करेंगे सहयोगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गोपी। कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है? निकाय चुनाव से पहले कितनी अहम हो जाती है ये बैठक? जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और इससे ठीक पहले ये बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में जारी, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जो है वो बैठक ले रहे हैं। इसमें चुनाव के संयोजक जो है, निकाय चुनाव के संयोजक भूपेंद्र सवन्नी इसमें मौजूद हैं। साथ ही मंत्री रामविचार नेताम, विधायक राजेश मूणत, विधायक सुनील सोनी इस बैठक में मौजूद है और यहाँ पर घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके साथ साथ निकाय चुनाव को लेकर और भी रणनीतियां जो है वो तैयार की जा रही है। बता दें कि वरिष्ठ नेताओं के साथ में यह निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे में की जा रही है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की मौजूदगी में यह बैठक जो है वो ली जा रही है। तो यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रदेश प्रभारी खुद वरिष्ठ नेताओं की बैठक ले रहे हैं। इसमें सभी जो, चाहे अगर हम बात करें मीडिया जो भी है, जो संचालन करते हैं भाजपा के, इसके साथ साथ अलग अलग मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। और किस तरीके से एक साल की उपलब्धि को आम जनता के बीच ले जाया जा सके, क्या कुछ अब तक के इसमें कार्य किए गए हैं, किस तरीके से अब तक इस पर जो भी चर्चाएं हैं, जो भी रणनीति के साथ कार्य हुए, इसे लेकर फीडबैक भी लिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में लगभग, क्योंकि अब एक हफ्ते का ही समय जो है वह रह गया, प्रचार प्रसार जो है वो 9 फरवरी को थम जाएगा निकाय चुनाव को लेकर। और इसमें एक हफ्ते का समय, एक हफ्ते में किस तरीके से अधिक इसे उपलब्धियों को ले जाया जा सके। इसके साथ साथ आरोप पत्र भी जारी करने के बाद जो है वो भाजपा ने कही है, जिस तरीके से 5 साल में जो अनियमितताएं हुए, भ्रष्टाचार हुए, घोटाले हुए हैं कांग्रेस के शासनकाल में, इसके आरोप पत्र भी जारी किए जाएंगे। तो इन तमाम विषयों को लेकर प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जो है वो फीडबैक ले रहे हैं और रणनीतियों को लेकर चर्चाएं जो है वो इस बैठक में की जा रही है। खासतौर पर निकाय चुनाव को लेकर रणनीतियां जो है वो और इस पर बनाई गई है। जिस तरीके से रणनीति के तहत भाजपा जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन हर निकायों में करने जा रही है। तो इसका किस तरीके से, क्योंकि राजधानी में तो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है और अन्य अलग अलग निकायों में जो है वो लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें किस तरीके से अब तक के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का इसी सम्मेलन के माध्यम से प्रयास जो है वो भाजपा करती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं का यह चुनाव है, गली मोहल्ले का चुनाव, ऐसे में एक एक घर तक पहुंचने की कोशिश, हर निचले स्तर तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर भाजपा कर रही है। और जिस तरीके से मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन के तहत जो योजनाएं संचालित की जा रही है, इसे किस तरीके से आम जनता तक, हितग्राहियों तक उनकी बात को पहुंचाया जा सके, इसे लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि रणनीतियों का कितना असर होगा और किस तरीके से रणनीति के तहत आने वाले एक हफ्ते में भाजपा इस पर काम करती है। जी बिल्कुल गोपी, रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। हम ये भी देखते हैं गोपी कि बीजेपी अक्सर इवेंट्स करती है, एक्टिविटी करती, तरह तरह के आयोजन करती है जनता तक पहुंचने के लिए। क्या लगता है कि जिस तरह की रणनीति यहाँ पर इस चुनाव से पहले बनती हुई नजर आएगी, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल काजा, अगर हम बात करें जिस तरीके से जिन रणनीतियों के तहत भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरी थी और
अलग अलग जो रणनीतियां बनाई गई थी, चाहे हम सम्मेलन की बात करें, आरोप पत्र जिस तरीके से जारी किया गया था, जो प्रत्याशियों के चयन में जो फॉर्मूले अपनाए गए थे और उसके बाद जिस तरीके प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो विधानसभा में जिन रणनीतियों के तहत भाजपा उतरी थी और एक परिवर्तन किया था, 15 सीट से मात्र 15 सीट में सिमटे भाजपा ने बहुमत के साथ 54 सीटें लाई, तो उसी रणनीति के तहत निकाय चुनाव में भी उतरी। क्योंकि निकाय की अगर हम बात करें तो नगरीय निकाय में भाजपा जो है अब वो काफी पिछड़ी हुई है कांग्रेस से। अधिकतर निकायों में, नगर पालिकाओं में जो है वो कांग्रेस के शासनकाल है, शहर सरकार जो है वो कांग्रेस की है। उसे किस तरीके से परिवर्तन किया जा सके, किस तरीके से शहर सरकार, गरीब मोहल्ले का सरकार बना के ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में लाई जा सके, इसकी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। और इसी रणनीति के तहत एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की जो कोशिश है वो की जा रही, ताकि आने वाले समय में भाजपा को इसका फायदा मिल सके। हमने यही रणनीति चाहे प्रत्याशी चयन में हो, चाहे चुनाव प्रचार में हो, आम जनता तक पहुंचने तक हो, विधानसभा में देखा, लोकसभा में देखा, और उसके बाद जिस तरीके से रायपुर के दक्षिण उपचुनाव में जो हमने देखी है, तो रायपुर उपचुनाव में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को जो जीत हासिल हुई है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। क्योंकि शहर में के लोगों ने भाजपा पर अपना भरोसा जताया। लगभग 3 महीने पहले ही उपचुनाव हुए, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस आई। वहीं दूसरी ओर हम कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से लगातार 3 बड़े चुनाव कांग्रेस हारी है, तो उनका मोराल कहीं ना कहीं डाउन है। और भाजपा के पास खोने के लिए फिलहाल कुछ नहीं, क्योंकि जो भी शहर सरकार है वो कांग्रेस की रही है। तो ऐसे में भाजपा के पास पाने के लिए कुछ, और कांग्रेस को अपनी साख बचानी है, उसे लेकर कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है। और कहीं ना कहीं इस निकाय चुनाव में अगर हम बात करें तो काफी पीछे नजर आ रही है भाजपा से, जिस रणनीति के साथ में भाजपा यहाँ पर नजर आ रही है। और कांग्रेस में जो है अंतरकला अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कि आज आरोप पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन अब भाजपा अपना कल घोषणा पत्र जारी करने वाले, और इस घोषणा पत्र जो है वो काफी असर इस निकाय चुनाव में डालने वाला है। बिल्कुल गोपी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई नजर आ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो काफी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में ये देखने वाला बात होगी गोपी कि ये बैठक आखिर कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बैठक में तमाम मंत्री शिरकत करते हुए नजर आ रहा है। निकाय चुनाव से पहले ये बैठक काफी अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है।